हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है लैब असिस्टेंट 2022 की जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड होने वाली है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और पेपर का लेवल क्या रहा था। इन सभी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम आपको बता दें कि 2022 जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें दो तरीके के 2 टाइप्स के कैंडिडेट बैठे हैं। यानी कि एक तो 12th पास हैं या फिर उन्होंने बीएससी की हुई है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो वो 12वीं पास है या फिर उन्होंने बीएससी की हुई है। और दूसरा नीट एस्पिरेंट्स है। या तो वो 12th पास हुआ है या फिर वो बीएससी किया हुआ है या फिर नीट एस्पिरेंट्स हैं। यानी हमने दो तरीके के कैंडिडेट माने हैं, एक तरफ 12वीं पास या बीएससी या फिर नीट एस्पिरेंट्स। तो आगे चलते हैं कि 12वीं पास जो बच्चा है या बीएससी वाला है, जो 12वीं पास और बीएससी वाला बच्चा है उसने जीके में एवरेज ओवरऑल एवरेज क्वेश्चन जो सही अटेम्प्ट किए हैं वो 60 से 65। जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक आंकड़े के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बता रहे हैं। यानी कि जो हमने रिसर्च किया है, जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं लोगों की और जितना भी हमने जाना है, काफ़ी लोगों से पूछा भी है, तो उनके जो स्कोर आ रहे हैं वो इतने ही आ रहे हैं। यानी कि जो 12th पास बच्चा है या बीएससी की हुई है उसके 60 से 65 क्वेश्चन तो जीके में बन रहे हैं। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 12th पास वाला बच्चा बीएससी वाला उनकी कमज़ोर है, लेकिन ओवरऑल जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके कंपेयर में यानी कि उनकी वीक है। तो 40 से 50 क्वेश्चन उनके 40 से 50 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं 12th पास या बीएससी वाले बच्चे के सब्जेक्ट के अंदर। तो आप देख लो कि जीके के अंदर 60 से 65 क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी जीके अच्छी है। जरूरी नहीं है 12th पास वाला बच्चे की जीके अच्छी हो, लेकिन हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं। जो भी हमारे सामने आंकड़े आएंगे इस तरीके के बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, तो जो बीएससी वाला बच्चा है उसने हो सकता है कि जीके अच्छी कर रखी हो। और हम ये भी मानते हैं कि नीट एस्पिरेंट्स वाले ने भी कर रखी हो, लेकिन उतनी नहीं कर सकता वो, क्योंकि जिस बच्चे की अपने सब्जेक्ट में पकड़ होगी वो जीके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। अब ऐसे भी कुछ परसेंटेज में बच्चे भी होंगे जिनकी दोनों चीज़ें एवरेज में होंगी, यानी कि सब्जेक्ट भी और जीके भी। हम ये नहीं कह रहे कि जिसकी जीके मजबूत है उसकी सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगी और जिसकी सब्जेक्ट मजबूत है उसकी जीके मजबूत नहीं होगी। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि एवरेज में जो बच्चे बैठे हुए हैं एग्जाम के अंदर वो हमारे सामने ये निकल के आ रहे हैं। यानी कि जो 12th पास है या बीएससी वाला बच्चा है, कुछ भी मान लो आप इनमें से, तो उसके 60 से 65 उसके जीके में बन रहे हैं और 40 से 50 क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट में बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नीट एस्पिरेंट्स वाले बच्चे हैं उनके जीके में 40 से 50 क्वेश्चन ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो जीके में 40 से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं और सब्जेक्ट में 60 से 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट अच्छी है। हो सकता है कि किसी के 70 भी बन रहे हों, किसी के 80 भी सही हो रहे हों, और हो सकता है जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उसके किसी के 50 भी 55 भी बन रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और जो नीट एस्पिरेंट्स है उसके जीके में 40-50 से ज़्यादा भी बन रहे हो, 60 भी बन रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने एक ओवरऑल एवरेज माना है कि एवरेज बच्चों का यही हाल हुआ है कि नीट एस्पिरेंट्स है उसका सब्जेक्ट अच्छा गया है, जीके इतनी अच्छी नहीं गई है, और जो बीएससी वाला बच्चा है उसकी जीके अच्छी गई है और सब्जेक्ट में इतनी पकड़ नहीं है। हमने ऐसा नहीं बोला कि सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन एवरेज बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं 12th पास मान लो उनको, या फिर उनकी अच्छी तैयारी नहीं थी, बेसिक तैयारी है, तो किसी के 40 भी सब्जेक्ट में नहीं बैठ रहे हैं और 40 ही जीके में भी नहीं बैठ रहे हैं, और किसी के 40-45 जीके में बैठ रहे हैं, 40-45 उनके सब्जेक्ट में बैठ रहे हैं। यानी ओवरऑल 90 से 100 क्वेश्चन उनके बैठ रहे हैं सही। ऐसा भी नहीं है कि नीट एस्पिरेंट्स बच्चों के लोअर स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ओवरऑल एवरेज बताए आप सभी के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो हम आपके लिए डाटा लेके आए हैं, नीट एस्पिरेंट्स वाले बच्चे के 60 से 65 सब्जेक्ट में सही हो रहे हैं और जीके में उनके 40 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इनको ओवरऑल देखा जाए तो 115 के क्वेश्चन समथिंग सही हो रहे हैं। 115-120 मान लो तो इनका जो स्कोर बनता है वो 230 मार्क्स का बनता है। यानी 230 मार्क्स वो नीट एस्पिरेंट्स वाले बच्चे का भी इतना ही बन रहा है ओवरऑल एवरेज देखा जाए, और वो बीएससी 12th पास वाले बच्चे का भी इतना ही बन रहा है एवरेज देखा जाए तो उसका भी उतना ही बन रहा है बीएससी वाले बच्चे का। तो उसके अकॉर्डिंग उसके आधार पे हमने यहाँ पे कट ऑफ निकाली है। अब जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर नीचे जा सकती है। तो आप एक बार कट ऑफ देख लें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने जनरल की आपके लिए बताई है, जनरल की जा सकती है 230 से 250 मार्क्स।
230 हमने आपके लिए जो आंकड़ा देखा था, आप सभी ने वो देख के बताया था, लेकिन मैंने 50 क्यों डाली हुई है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे थे जिनके 60, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट में बताया कि 40 से 50 के बीच में उनके जीके के बन रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स के, तो हो सकता है किसी के 55 भी बन रहे होंगे, 60 भी बन रहे होंगे, तो इसलिए मैंने 250 लिख दिया है। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं, हो सकता है उनके कि सब्जेक्ट में 40 और 50 मैंने लिखा है, उससे बढ़ के 55-60 भी बन रहे हो, तो इसलिए मैंने 230 से 250 लिख दिया है, 250 मार्क्स। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 225 से 245 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। और एससी कैटेगरी की 220 से 240 के बीच में रह सकती है, और एसटी कैटेगरी की 210 से 230 मार्क्स के बीच में रह सकती है, लेकिन एवब 200 रहेगी, यानी कोई सी भी कैटेगरी हो उनके 200 से ऊपर जाने के चांस हैं। हाँ, अगर कट ऑफ गिरती है, यानी कि 230 से 250 मार्क्स मैंने दिखा रखे हैं आप सभी के लिए, अगर जैसे कि 235 जाती है जनरल की, तो इन सभी कैटेगरी की कम होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। एसटी की 200 तक आ जाएगी, एससी की 205, 210, ओबीसी की 220, 215, 210 इतनी आ सकती है अगर जनरल की कम हुई तो, यानी कि 10-15 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि जनरल की अगर 240 जाती है तो ओबीसी की हम देखेंगे कि 240 अगर जनरल की गई है तो ओबीसी की हमारे सामने 235 या 230 निकल के आएगी। और एससी की हम बात करें तो 220, 215 भी रह सकती है, एसटी की 210 के करीब रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ओबीसी से 4-5 नंबर या 10 नंबर कम कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स वाले को, स्पोर्ट्स कोटा वाले और पीएच कैंडिडेट के लिए हम कट ऑफ निकाल के लाएंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये कट ऑफ हमने एक आंकड़े के अकॉर्डिंग निकाली, आंकड़ा हमने वीडियोस देख के निकाला था, और जिनके स्कोर देखे थे अधिकतर बच्चे के, काफ़ी कमेंट्स में पढ़े थे कि इतने हमारे आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कट ऑफ निकाल के लाए हैं। देखते हैं जैसे रिजल्ट आएगा आपको कट ऑफ तो मिल ही जाएगी कि कितनी जा सकती है, लेकिन हमने हमारे आंकड़े के अकॉर्डिंग हम आपके सामने कट ऑफ रखी है कि इतनी जा सकती है। अगर आपके लास्ट मार्क्स वाले, अगर आपके जो लास्ट में डिजिट वाले मार्क्स दे रखे हैं, यानी कि 250, 245, 240, 250, 245, 240, 230 इतने मार्क्स आ रहे हैं, हर कोई सी भी कैटेगरी का हो। अगर जनरल वाला बच्चा है उसके 250 मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी का है उसके 245 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, और एससी का है 240 मार्क्स आ रहे हैं, और एसटी का है 230 मार्क्स आ रहे हैं। 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर इतने आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में चल रहे हो, यानी कि 99% आप एक सेफ जोन में चल रहे हो। कट ऑफ तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो 101% बढ़ जाते हैं अगर आप इस मार्क्स में आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि इतनी जाएगी कट ऑफ। अगर एसटी का बंदा है वो कहेगा मेरे 230 नहीं आ रहे, मेरे 210 या 215 आ रहे हैं, तो चांस ये भी बनते हैं कि आपकी कट ऑफ इतनी भी रह सकती है। और जनरल का बंदा है, अगर जनरल का कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो बोले कि मेरे 250 से कम आ रहे हैं, तो उसके भी चांस तो बनते ही हैं, लेकिन अगर इतने आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। तो आई होप गाइज आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।